in this video we will discuss how we visualize या how we show sets in diagrams and operation on sets. Let's start with diagram of sets. Diagram of sets are called Venn diagrams. क्या होते हैं ये? Sets can be visualized by diagrams, and these diagrams are called Venn diagrams, named after a British mathematician जॉन वैन कोई ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, बहुत फेमस. उसके नाम पर ये सेट्स के डायग्राम्स को बोलते हैं. इन वेन डायग्राम्स, पहली बात का क्या ध्यान रखेंगे, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट is represented by rectangular region. यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर रीजन से, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट. इसके एलिमेंट्स और इसके सबसेट्स इसी के अंदर आएंगे. सबसेट्स of universal set that is sets under consideration जो हमारी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार इलिप्स भी बना लेते हैं. इलिप्स यानी सर्कल, ऐसे सर्कल, और इलिप्स भी बना देते हैं ऐसे, दोनों तरीके से. ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और ये से पॉइंट, ऐसे. सपोज दिस इज ए बी सी डी एटसेट्रा. करते हैं कुछ एग्जांपल फॉर द वेन डायग्राम. फर्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर्स 1 to 10, और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेट बी में है 6 7 8 9, एंड सेट सी में एलिमेंट है 2 3. वी हैव टू विजुलाइज इट बाय वेन डायग्राम्स. तो वेन डायग्राम्स में क्या बताया था, सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन से. ये हम रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट. इसके जो भी एलिमेंट होंगे इस रेक्टेंगल के अंदर होंगे, इस रीजन में. फिर है सेट, हमारा सेट ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5. तो यहां सेट ए बनाते हैं. सेट ए 1 2 3 4 5, ये हमारा सेट ए हो गया. दिस इज सेट ए सेट हो गया. ए इज सबसेट ऑफ यू के अंदर ही है कहीं ना कहीं. अब बी सेट है हमारा, बी में कौन कौन से हैं, 6 7 8 9, ये हमारा सेट बी हो गया. 6 7 8 9, यू में पुट डॉट आल्सो, इनके साथ में डॉट भी पुट कर सकते हो. 10 हमारा किसी सेट में नहीं है, न ए में है न बी में है, तो 10 हमारा इससे बाहर आएगा. 10 यहां बाहर आ जाएगा. 10. तो ये हमारा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया. 10 यहां हो गया, न ए में है न बी में है. ये रेक्टेंगुलर रीजन क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल सेट. सेट सी भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, जिसमें एलिमेंट है 2 and 3. सेट सी कौन सा बनेगा, 2 and 3. तो एक हमारा सेट यहां पर बनेगा
सी, दिस इज सेट सी। इसको कौन सा कहेंगे? सी। यू मे नोटिस द सी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए, सी कंटेन्ड इन ए, सी पूरा पूरा ए में है। करते हैं एक दूसरा एग्जांपल और। एक हमारा सेट यूनिवर्सल सेट है जिसमें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? रेक्टेंगुलर रीजन से। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें हमारे सभी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हैं। सेट ए, बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। सेट ए में कौन से हैं? बॉयज। ये मान लिया ए हो गया, ए सेट। इसमें कौन से हो गए? बॉयज। बी सेट ऑफ गर्ल्स, बी में कौन से हो गए? गर्ल्स हो गई। बी में सारी सारी कैसे होंगे? गर्ल्स। यहां पर गर्ल्स हैं। ए सभी गर्ल्स हैं जो हमारे स्कूल की, वो भी स्कूल की स्टूडेंट हैं। तो दिस बी, ये बी से बी इज सबसेट ऑफ यू। सभी जो बॉयज हैं दे आर आल्सो स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू। सेट अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब हमारे एक सेट सी दे रखे है, सेट सी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। उसको कैसे विजुलाइज करेंगे? क्योंकि 11th क्लास में, तो 11th क्लास में बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो सेट सी कैसे बनाए? सेट सी कुछ पार्ट देखो ऐसे बना लेते हैं। सेट सी एक छोटा सा सर्कल, इसमें बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज भी और गर्ल्स भी। ये कौन सा होगा? सेट सी। दिस इज क्या हमारा सेट सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। इसमें बॉयज भी हो सकते हैं, इसमें गर्ल्स भी हो सकती हैं। करते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स in mathematics, number system is operated by 4 fundamental rules. In mathematics number system is operated by 4 fundamental rules. 4 fundamental ऑपरेशंस। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बट सेट्स आर ऑपरेटेड बाय 3 ऑपरेशंस हैं। ऑपरेटेड बाय 3 ऑपरेशंस। फर्स्ट हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। मीन्स हम मैथ्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन लेते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बट सेट्स के लिए 3 ऑपरेशन हमारे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, then union of A and B is a set। क्या है? A और B हमारे 2 सेट हैं, इनकी यूनियन ऑफ A and B, यूनियन ऑफ A and B इज ए सेट। एक सेट होगा which contain all elements of set A and all elements of set B। अगर A और B हमारे 2 सेट हैं तो A यूनियन B कौन सा सेट होगा? जिसमें A के भी सभी एलिमेंट होंगे और B के भी सभी एलिमेंट होंगे। और इन अदर वर्ड्स, ए सेट which
which contain all elements belongs to set A and all elements belongs to set B, or both or elements belongs to both A and B is union of A and B. What does it mean? एक ऐसा सेट जो A को बिलोंग कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को भी रखता है, B को बिलोंग कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को भी रखता है, या दोनों को बिलोंग कर रहे हैं उनको भी रखता है. दैट इज यूनियन ऑफ A एंड B. यूनियन ऑफ सेट्स इज represented by symbol, एक सिंबल U, ऐसे बड़ा सा U होता है, and written as A union B. We read as A union B. A union B. तो A union B क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें A के भी सभी एलिमेंट हों और B के भी सभी एलिमेंट हो, एंड वी राइट इट एज A union B. ऐसे लिखेंगे A union B. करते हैं वेन डायग्राम फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स. हमें पता है वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगुलर रीजन से. ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. अब हमारे पास दो सेट दे रखे हैं A एंड B विच आर सबसेट ऑफ U. उनकी यूनियन बनानी हमें वेन डायग्राम से. तो सेट A में कौन कौन से? सेट A है हमारा एक, तो इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 डॉट लगा देते हैं इनके साथ में. और सेट B में एलिमेंट हमारे 4 5 6 7 8 9 10. और सेट B है हमारा, ये सेट A था, इधर सेट B बना देते हैं, ये B सेट हो गया. इस सेट B में है 4 5 6 7 8 9 10. अब बनाना हमें A यूनियन B. तो A यूनियन B हमारा कौन सा सेट होगा? जिसमें A के भी सभी एलिमेंट होंगे. पहले A के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5. B के भी सभी एलिमेंट लिखेंगे. 4 वी हैव रिटन, 5 वी हैव रिटन, 6 7 8 9 10. तो ये कौन सा हो गया हमारा? A यूनियन B. सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A एंड ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू B, और बिलोंग्स टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ. तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहे फिगर से तो ये हमारा A यूनियन B होगा. अगर रीजन कौन सा बनेगा A यूनियन B का, इसको शेड कर लेते हैं. दिस इज द A यूनियन B रीजन. ये हमारा रीजन है जो A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो A यूनियन B, दिस इज A यूनियन B. A यूनियन B हमारा ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें A के भी सभी एलिमेंट हैं, B के भी सभी एलिमेंट हैं, या जो दोनों में A में भी हैं और B में भी हैं. अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दैट मीन्स A यूनियन B ऑलवेज इक्वल टू B यूनियन A. सेकेंड हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेटेड इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेटेड यूनियन C. थर्ड प्रॉपर्टी में हम फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी सेट फॉर द यूनियन. दैट विल बी 5. एंड A यूनियन A निकालेंगे एक सेट की, उसी के साथ यूनियन क्या कौन सा सेट बनेगा हमारा. और हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी करेंगे इसमें हमारे गिवन सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन. तो एक पहले यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं. लेट U इज गिवन यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 10 कर लेते हैं. 1 to 10. दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट. एंड सेट अंडर कंसिडरेशन ले लेते हैं. A सेट लिया हमने 1 2 3 4 ले लिए सेट A में. सेट B में लिया हमने 1 3 5 7 9. और सेट C ले लेते हैं एक जिसमें 2 3 5 7 2 3 5 7. एक सेट D भी ले लेते हैं. सेट D इज 5. नल सेट ले लिया हमने.
अब करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी, ए के भी सभी एलिमेंट लिखेंगे, बी के भी सभी एलिमेंट लिखेंगे, बट जब रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो हर एक एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, ध्यान रखना। ए के सभी एलिमेंट लिखते हैं पहले 1 2 3 4। अब बी के सभी एलिमेंट लिखेंगे, 1 वी हैव रिटन, 3 वी हैव रिटन, अब लिखेंगे 5, देन 7, देन 9। अब करते हैं बी यूनियन ए, पहले बी के सभी एलिमेंट लिख देते हैं। बी में कौन सा है, 1 3 5 7 9। यूनियन विद ए, तो ए के भी सभी एलिमेंट लिखेंगे, 1 लिख दिया, 2 नहीं लिखा है 2 लिख देंगे, 3 लिख दिया, 4 भी लिख देंगे। नाउ चेक इट आउट, 1 1 2 is 2, 3 here is 3, 4 5 7 9, yes। तो यूनियन ऑफ टू सेट इज कॉम्यूटेटिव। अब करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम 3 सेट लेते हैं। क्या होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एक हमारा ए यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेटेड, एलएचएस में ये करेंगे, आरएचएस में ए यूनियन बी ब्रैकेटेड विद यूनियन सी, यूनियन विद सी। अब ए सेट तो हमारे पास है 1 2 3 4, बी यूनियन सी नहीं है, तो पहले ए सेट एज इट इज लिख देते हैं 1 2 3 4। इस सेट की हमें यूनियन करना है, किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ, यानी बी और सी की यूनियन सेट हम यहाँ लिखेंगे। पहले बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9। अब सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 2 लिखना पड़ेगा, 3 we have written, 5 we written, 7 we have written. That means this is A and this is B union C. LHS, अब RHS लिख लेते हैं साथ साथ। RHS में क्या होगा, A यूनियन B, A और B के दोनों एलिमेंट्स, A यूनियन B हमने यहाँ लिखा था, that is 1 2 3 4 5 7 9। यूनियन C, C के भी एलिमेंट लिख लेते हैं। C में कौन सा है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेटेड, यानी एक ए सेट, एक यूनियन बी यूनियन सेट के साथ करते हैं यूनियन। तो ए के भी सभी एलिमेंट लिखेंगे, ए के भी सभी एलिमेंट लिखते हैं। कौन से आगे एलिमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1। अब बी यूनियन सी के एलिमेंट, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिखते हैं, 5 7 9, 2 वी हैव ऑलरेडी रिटन। ये तो एलएचएस आ गया। आरएचएस में हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 9। अब इसके एलिमेंट लिखते हैं, 2 वी हैव रिटन, 3 वी हैव रिटन, 5 वी हैव रिटन, 7 वी हैव रिटन। लेट्स चेक, आर दे इक्वल, 1 2 3 4 5 7 9, 1 2 3 4 5 7 9, yes, LHS equal to RHS, LHS equal to RHS. So we can say that union of two sets is associative. Third property, identity set for union, identity set for union. That means A union, कोई एक सेट होगा हमारा, कौन सा सेट हो सकता है कि A ही आ जाए, A की किसके साथ यूनियन करें कि A ही आ जाए, दैट इज 5, या 5 की यूनियन A के साथ करें तो भी क्या आएगा, A। अब करते हैं हमारा A यूनियन A, A यूनियन A क्या आएगा, A के एलिमेंट लिखेंगे पहले 1 2 3 4। अब फिर से A के लिखते हैं, वी हैव रिटन दैट इज सेट A, तो A यूनियन A इज A। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, A यूनियन यूनिवर्सल सेट, क्या आएगा हमारा, तो पहले A के एलिमेंट लिखते हैं सारे, 1 2 3 4। अब यूनिवर्सल सेट के लिखेंगे 1 2 3 4, वी हैव रिटन 5 6 7 8 9 10। सभी एलिमेंट्स हो गए कि कौन सा सेट बना हमारा, दिस इज A यूनियन U, A यूनियन U, दैट इज अगेन U। तो A यूनियन यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। अब करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हम दो सेट कंसिडर करें ए एंड बी, देन इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट्स विल बी ए सेट विच कंटेन्स ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ दो सेट्स। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, वो सेट होता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then intersection of A and B is a set which contain all common elements of set A and set B, or in other words, intersection of set A and set B is a set which contain elements belongs to A and B। A and B एक ऐसा सेट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी करें तो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में भी होंगे और बी में होंगे। और यूनियन में क्या था हमारा, आइदर ए और बी और बोथ, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, सभी एलिमेंट लिख दें तो क्या बन जाती है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। और सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखें जो ए में भी हो जो बी में भी हो, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ऐसे उल्टा यू करते हैं इसके लिए, से यू उल्टा यू, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, we write as A intersection B and read it as A intersection B। देखते हैं इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरसेक्शन देखते हैं बाय वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट हमारा 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का, सेट ए में है 1 2 3 4 5 और सेट बी में है 5 to 10 नंबर्स है। ए इंटरसेक्शन बी सेट बनाते हैं बाय वेन डायग्राम। हमें पता है यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, रेक्टेंगल से। ये हमारा कौन सा हो गया, यूनिवर्सल सेट यू। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक सर्कल से। दिस इज सेट ए एंड हियर विल बी सेट बी। ए में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 और बी, ये ए सेट हो गया हमारा, और बी में है 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इंटरसेक्शन क्या था, एलिमेंट, ए सेट हैविंग एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी, वो सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट हों और वो ही एलिमेंट बी में भी हों, ए के वो एलिमेंट जो बी में भी हों, दैट मीन्स ये होगा हमारा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेट्स कंसिडर ए यूनिवर्सल सेट, natural numbers 1 to 10 and subsets of this set under consideration are set A, B, C, D and E. A में एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 4, B में है 1 3 5 7 9, C के एलिमेंट है 2 3 5 7, D is null set 5 and E 5 6 7 8। करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
commutative property of intersection. Commutative property of intersection. That means A intersection B must be equal to B intersection A. इंटरसेक्शन में क्या रखते हैं हम? कॉमन एलिमेंट ए के और बी के जो कॉमन है. देखते हैं ए और बी में क्या कॉमन है. एलएचएस में 1 इज देयर. यस 1 2 नो बी में नहीं है. 3 यस 3 इज देयर. यस 1 3. अब बी इंटरसेक्शन ए करते हैं. बी में 1 इधर है, इधर भी है, तो 1 3 यहां भी है, यहां भी है. 3 5 नहीं है और नहीं कोई नहीं. तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. तो वी में से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कॉम्यूटेटिव. सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. एसोसिएटिव में 3 सेट लेते हैं, ए बी एंड सी. यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेटेड मस्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेटेड इंटरसेक्शन सी. यानी पहले हमें ए सेट ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी एक सेट बनेगा उसके साथ. फिर आरएचएस में क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी एक सेट बनाएंगे, उसका इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ. देखते हैं इट इज एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता. दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शुड बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो ए का इंटरसेक्शन करना है सेट बी इंटरसेक्शन सी के साथ. तो ए सेट हमारा 1 2 3 4. इसका इंटरसेक्शन करना है कौन से सेट के साथ? बी इंटरसेक्शन सी एक सेट बनेगा. बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है, देन सेकंड इज 5. 1 इसमें नहीं है, 7 बी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 इज ऑल्सो देयर. 7 3 5 7. 3 बी में भी है, सी में भी है. 5 बी में भी है, सी में भी है, और 7 बी में भी है और 7 सी में भी है. अब करते हैं इसके आरएचएस. ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी हमने यहां निकाला था, क्या है? 1 3 1 3. इंटरसेक्शन विद सी. सी सेट हमारा 2 3 5 7. अब इनका करते हैं इंटरसेक्शन. ए में 1 2 3 4 और बी इंटरसेक्शन सी में 3 5 7. तो वी आर हैविंग ए कॉमन एलिमेंट ओनली 3 इन एलएचएस. और आरएचएस में ए इंटरसेक्शन बी में 1 3, इधर है 2 3 5 7. तो कॉमन एलिमेंट आर इज ओनली 1, दैट इज 3. हियर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. तो वी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेटेड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेटेड इंटरसेक्शन C. That means intersection of sets is associative. Next करते हैं intersection of a set with phi. Intersection of a set with phi कैसे करेंगे? Intersection में तो हम common element लिखते हैं. तो हमारा set had phi D. D दे रखा हमें null set. That is property number 3rd. A intersection D करते हैं. A कौन सा है हमारा? और वी में राइट इक्वल टू डी इंटरसेक्शन ए करेंगे, मस्ट भी इक्वल टू 5 आना चाहिए हमारा. ए के अनुसार 1 2 3 4 इंटरसेक्शन विद 5 और 5 इंटरसेक्शन विद 1 2 3 4. इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं. इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो नो एलिमेंट इज कॉमन, दैट इज 5. दैट सेम इन आरएचएस. तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस. तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद 5 इज 5. किसी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? नल सेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी सेट का ए इंटरसेक्शन विद ए करें, उसका उसी के साथ इंटरसेक्शन करें किसी सेट का, तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं. पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4. फिर से ए के लिखेंगे, तो वी हैव रिटन ऑलरेडी रिटन दैट इज ए. यानी ए इंटरसेक्शन ए इज ए. नेक्स्ट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट विद यूनिवर्सल सेट. ए का यू के साथ इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं. तो कॉमन एलिमेंट 1 इसमें भी है, इसमें भी है. 2 3 4 5 देखें यूनिवर्सल सेट में तो है मगर ए में नहीं है. 6 भी ऐसा ही यूनिवर्सल सेट में है, ए में नहीं है. 7 यूनिवर्सल सेट में है, ए में नहीं है. 8 भी
9 10। तो हमारा क्या सेट बनेगा, ए इंटरसेक्शन यू इज ए, दैट इज सेट ए। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारा प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन A intersection C. This is distributive property of intersection over union. Distributive property of intersection और union, यानी इंटरसेक्शन हमारा बाहर है, इंटरसेक्शन और यूनियन ब्रैकेट में है। तो LHS देखते हैं पहले। LHS A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो A का इंटरसेक्शन करेंगे B यूनियन C के साथ। A हमारा कौन सा सेट है, 1 2 3 4। इसका इंटरसेक्शन करना है हमें B यूनियन C। एक सेट बनाते हैं B यूनियन C, B के भी सभी एलिमेंट, C के भी सभी एलिमेंट। तो पहले B के सभी एलिमेंट लिखते हैं 1 3 5 7 9। अब C के सभी एलिमेंट लिखेंगे 2, यस 2 इज देयर, 3 पहले लिख चुके हम, 5 लिख चुके हैं, 7 लिख चुके हैं, यस। अब करते हैं सेट A का इंटरसेक्शन विद ए सेट, दैट इज सेट कौन सा हमारा, B यूनियन C। इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। क्या आ गया, 1 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 4 यहाँ, यानी 5 नहीं, यस दिस इज LHS। क्या आ गया हमारा LHS में, दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू 1, इसमें एलिमेंट आए हमारे 1 2 3। अब RHS लिखते हैं, RHS में क्या था हमारा, A इंटरसेक्शन B ब्रैकेटेड यूनियन A इंटरसेक्शन C ब्रैकेटेड। पहले A इंटरसेक्शन B निकालते, A और B के कॉमन एलिमेंट। कौन कौन से इंटरसेक्शन B में कौन सा सेट बनेगा, 1 2 नहीं आएगा, 3 4 इधर नहीं है, 5 7 इधर नहीं है। फिर यूनियन करते हैं A इंटरसेक्शन C, A और C के कॉमन एलिमेंट, 1 नहीं है, 2 है, दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 4 यहाँ, 1 नहीं, 5 7 यहाँ नहीं है। तो अब करेंगे दोनों का यूनियन, यानी A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट है वो सारे लिख देंगे, 1 3 लिख दिया, और A इंटरसेक्शन C सेट जो है उसके भी सारे एलिमेंट लिख देंगे, दैट इज 2 3 वी हैव ऑलरेडी रिटन। दिस इज RHS। RHS क्या था हमारा, A इंटरसेक्शन B ब्रैकेटेड यूनियन A इंटरसेक्शन C ब्रैकेटेड, दैट इज सेट हैविंग एलिमेंट 1 3 2। और LHS में भी क्या था, 1 2 3। तो दिस, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। तो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी। 3 सेट लेंगे A B एंड C। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेटेड इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये प्रूव करेंगे, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। LHS लेते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो पहले सेट A लिखते हैं, A 1 2 3 4। इसका यूनियन करना हमें B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C एक हमारा सेट कौन सा होगा, उसके एलिमेंट लिखते हैं, B और C के कॉमन एलिमेंट, 1 B में है, C में नहीं है, 2 C में है, B में नहीं है। तो एक तो 3 है, B में भी है और C में भी है। दूसरा कौन सा है, 5। तीसरा एलिमेंट है 7। दोनों का यूनियन करते हैं। पहले A के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, फिर B इंटरसेक्शन C के 3 वी हैव रिटन, 5 7। दिस इज LHS। इट इज
कौन सा है ये, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब करते हैं RHS। RHS में क्या रहना हमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी सेट बनाते हैं, ए के भी सभी एलिमेंट, बी के भी। ए के सभी एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4। अब बी के लिखेंगे 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 7 9। बी के एलिमेंट 5 7 9 भी लिख दिए। अब इसका इंटरसेक्शन करना है इस सेट का ए यूनियन सी के साथ। पहले ए के एलिमेंट लिखते हैं यूनियन सी निकालने के लिए, 1 2 3 4। अब सी सेट के भी एलिमेंट लिखेंगे, 2 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया, 5 यस 5 राइट डाउन कर देंगे, और 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है कौन सा है, 1 2 3 4 5 7। ये आ गया हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारा सेकंड कौन सा आया, RHS। कौन सा है ये, RHS। और यहाँ कौन सा था, LHS। ये था हमारा LHS और ये था RHS। इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बोथ सेट्स आर इक्वल, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7। तो LHS इक्वल टू RHS। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आल्सो होल्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। अगर हमारे दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आ जाए, दैट मीन्स दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। सपोज सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 और ई में है 5 6 7 8। अगर हम ए इंटरसेक्शन ई निकालें, ए इंटरसेक्शन ई, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, दैट इज 5। देन ए एंड ई आर डिसजॉइंट सेट्स। कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट की कैसे डिफाइन करेंगे, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स इफ टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, दैट इज intersection of two sets is 5, then the sets are said to be disjoint set, disjoint sets। दो सेट डिसजॉइंट सेट्स कब होंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालें और इंटरसेक्शन में हमारा क्या आ जाए, 5 आ जाए। दैट मीन्स दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, देन the sets are known as disjoint sets। disjoint set को Venn diagram से कैसे दिखाएंगे, disjoint sets। मान लिया ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ले लेते हैं सेट ऑफ, यूनिवर्सल सेट लिया हमने, सेट ऑफ यू को क्या हमने, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। और ए सेट लिया हमने, सेट ऑफ बॉयज ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। और बी सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ योर स्कूल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता है हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट ए में कौन से आ जाएंगे, सभी बॉयज, और सेट बी में कौन से आ जाएंगे, सभी गर्ल्स। देखो इनमें कोई कॉमन नहीं हो सकता, दे आर डिसजॉइंट सेट। और ऐसे ही हम सेट ले सकते हैं, सेट ऑफ 9th क्लास, सेट ऑफ 10th क्लास, नो स्टूडेंट इज कॉमन, सेट ऑफ 5th क्लास, सेट ऑफ 6th क्लास। तो दे आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज नो एलिमेंट इज कॉमन। अब करते हैं नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इफ ए एंड बी आर, इफ A and B are two sets, then A minus B is a set which contain elements of A which are not elements of B,
एलिमेंट्स ऑफ बी। दैट मीन्स ए माइनस बी डिफरेंस सेट होगा। ए और ए डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज ए माइनस बी। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे? जो ए में तो एलिमेंट होंगे, बी में नहीं होंगे, ए के एलिमेंट। दैट मीन्स ए माइनस बी कौन सा सेट होगा हमारा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। वो एलिमेंट जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे। और बी माइनस ए करें तो ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। इनको वेन डायग्राम से दिखाने हो तो कैसे दिखाएंगे? जैसे ए माइनस बी को हम कैसे रीड करते हैं? ए डिफरेंस बी। और बी माइनस ए को कैसे रीड करेंगे? बी डिफरेंस ए। वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे इसको? हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किससे करते हैं? रेक्टेंगल से। और मान लिया सेट ए, ये सेट ए था हमारा और ये सेट बी है, ये यू ए बी। ए माइनस बी दिखाना हो तो वो एलिमेंट्स जो ए में है मगर बी में नहीं है, ये शेडेड रीजन आ जाएगा हमारा ए माइनस बी के लिए। दिस इज ए माइनस बी। और बी माइनस ए करना हो तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन हो गया। दैट इज यूनिवर्सल सेट। बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए। दिस इज ए, दिस इज बी, और हमें करना है बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ बी नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? बी माइनस ए। और अगर हमारा इफ बी इज सबसेट ऑफ ए बी हो, थोड़ा साफ कर लेते हैं उसके बाद करेंगे इसको। बी इज सबसेट ऑफ ए, तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम डिफरेंस को? सपोज दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट और हमें निकालना है ए माइनस बी वेयर ए डिफरेंस बी निकालना वेयर बी इज सबसेट ऑफ ए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया। तो बी सबसेट है तो बी इसी के अंदर होगा कहीं ना कहीं, ये बी सेट हो गया। तो ए माइनस ए डिफरेंस बी करना है हमें, तो कौन से होंगे? एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये बी से बाहर का जो रह जाएगा एक एलिमेंट्स हो जाएंगे। दिस इज ए माइनस बी। मीन्स ए माइनस बी में हमारे ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। और बी माइनस ए में ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम में देखा था हमने ए माइनस बी नेवर बी इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, एंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन विद बी माइनस ए इज ऑलवेज 5। दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन भी नहीं होता। और एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा? ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। अगर हम कोई ऐसा सेट निकाल दें दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ